हमने ये बताया था कि बेशतर लोग कामयाबी की ख्वाहिश रखने के बावजूद नाकाम क्यों होते हैं, इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। नंबर एक ये कि लोगों को कामयाबी के सही मफ़हूम का ही पता नहीं है। लोगों की अक्सरियत का हाल ये है कि वो बड़ी मेहनत के साथ कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ती चली जाती है। जीना बजीना चढ़ते चढ़ते जब एंड पर पहुँचते हैं ऊपर, वहाँ जाकर उनको पता चलता है कि सीढ़ी गलत दीवार के साथ लगी हुई थी। अब वापस भी बंदा नहीं आ सकता है, करे क्या? ज़िंदगी तो वही 50, 60, 70 साल की है ना। इंसान सारी ज़िंदगी फ़रेबों और शराबों के पीछे भागता रहता है और समझता है कि मैं कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। एंड पर जाता है तो एंड पर जाकर पता चलता है कि सीढ़ी ही गलत दीवार से लगी हुई थी। एक गलती तो लोग ये करते हैं जिस बना पर कामयाबी की ख्वाहिश के बावजूद नाकाम होते हैं। अब कामयाबी का सही मफ़हूम क्या है? ऐसा जामे मफ़हूम जो दुनिया और आखिरत को अपने अंदर समोए हुए हो। इस नुक्ते की वजाहत हम पिछली सिटिंग के अंदर कर चुके हैं और वो लेक्चर हमारा नेट पर मौजूद है, उसको वहाँ से सुना जा सकता है। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि कामयाबी की कीमत आम तौर पर पे नहीं करते हैं। इस कायनात के निज़ाम के अंदर अल्लाह ताला ने सिस्टम ये बनाया है कि हर चीज़ की एक कीमत है। किसी भी चीज़ की कीमत जब आप पे कर देते हैं तो कोई आपको उसका मालिक बनने से रोक नहीं सकता, और अगर आप कीमत पे नहीं करते हैं तो आप उसके मालिक बन नहीं सकते। अब कामयाबी की कीमत क्या है, इस नुक्ते को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखें, कामयाबी की कीमत के दो हिस्से हैं और ये दोनों हिस्से आपको एडवांस पे करने हैं, उधार कोई नहीं है। पहले हिस्से का नाम है शदीद ख्वाहिश, जिसे अंग्रेज़ी के अंदर बर्निंग डिज़ायर कहते हैं, और दूसरे हिस्से का नाम है जोहद मुसलसल, जिसे इंग्लिश के अंदर कंटिन्यूअस स्ट्रगल कहा जाता है। हम वन बाई वन करके इनका मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। कामयाबी की कीमत के अंदर जो दो चीज़ें हैं मैंने बताया, पहली चीज़ का नाम है एक शदीद ख्वाहिश का होना। अंग्रेज़ी में इसे बर्निंग डिज़ायर भी कहते हैं और इसी को पैशन भी कहा जाता है, और इसे हमारी ज़बान के अंदर जुनून भी कहा जाता है। यानी आपके अंदर एक शदीद ख्वाहिश हो, एक ऐसी ख्वाहिश जो आपको रातों को सोचने पर, ख्वाब देखने पर मजबूर कर दें। और रातों को तो ख्वाब देखने ही हैं, दिन के अंदर भी आपको ख्वाब देखने पर मजबूर करें, ऐसी शदीद किस्म की ख्वाहिश। गालिब ने कहा था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। इंसान के जहन के अंदर हर वक्त ख्वाहिशात का एक हजूम है, एक समंदर है जो बह रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि वो सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती हैं। वो पूरी क्यों नहीं हो पाती हैं? पूरी सिर्फ वही होती हैं जो ख्वाहिश के दर्जे में नहीं रहती, बल्कि ख्वाहिश के दर्जे से उठकर बर्निंग डिज़ायर के दर्जे में, शदीद ख्वाहिश के दर्जे के अंदर चली जाती है। उसी ने पूरी होना होता है। उसके अलावा जो ख्वाहिश, लोगों का हाल ये है कि वो मरियल की ख्वाहिश के ज़रिए से, मरियल सी कमज़ोर सी ख्वाहिश के ज़रिए से वो कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचना चाहते हैं। सुकरात यूनान का एक बड़ा मशहूर मुफक्कर है और आज तक उसकी विज़डम का एक डंका बज रहा है। उसके पास एक यंग मैन आता है, वो आकर कहता है कि जी मैं आपकी तरह का बनना चाहता हूँ, मैं सुकरात बनना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह कामयाब होना चाहता हूँ। सुकरात ने कहा ठीक है। उसने कहा जो इल्म है और हिकमत और विज़डम आपके पास है ना, वो मुझे भी सिखा दें। सुकरात ने कहा ठीक है, सिखा देते हैं, आओ पहले ज़रा थोड़ी सी वॉक करते हैं। वो उसे लेकर दरिया के किनारे चला गया और यंग मैन को कहने लगा कि ज़रा दरिया के नीचे झांक कर देखें आपको क्या नज़र आ रहा है। उसने जैसे ही सर झुकाया, सुकरात ज़रा जान वाला था, उसने ऐसे ना वैसे, वो नौजवान बेध्यानी के अंदर ऐसे उसकी गर्दन से पकड़कर ज़ोर से उसको पानी के अंदर गोता दे दिया। अब जब गोता दिया हुआ है तो नौजवान फड़फड़ा रहा है, लेकिन वो ज़रा इतना जान में नहीं था और सुकरात ठीक ठाक था। थोड़ी देर तक उसे डुबोए रखने के बाद उसे छोड़ा। ऐसे अभी वो समझ नहीं पा रहा था कि सुकरात ने दोबारा एक दफ़ा फिर उसकी बेध्यानी के अंदर दोबारा उसको ऐसे गोता दिया। दोबारा जब उसको छोड़ा ना चंद सेकंड के बाद, तो सुकरात ने पूछा कि ये बताओ, जिस वक़्त तुम्हारा सर पानी के अंदर सा, उस वक़्त तुम्हारी बेस्ट डिज़ायर क्या थी? उसने कहा जी मेरी उस वक़्त सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश थी, और वो ये कि मैं खुली फ़ज़ा के अंदर सांस ले सकूं।
सुकरात ने कहा कि जिस दिन विजडम सीखने की ख्वाहिश तुम्हारी इस लेवल पे आ जाएगी ना, समझ लो उस दिन तुम सुकरात बन जाओगे। इसको बर्निंग डिज़ायर का नाम दिया जाता है माइंड साइंस के अंदर। हज्जाज बिन यूसुफ का नाम तो आपने सुना है, मोहम्मद बिन कासिम के चाचा थे और बड़े ना सख्त गिर एक तबीयत के मालिक थे और मशहूर थे, एक बड़ी जाबराना तबीयत की हैसियत से। बादशाह थे, खलीफा थे। एक दफ़ा वो काबे का तवाफ़ शुरू करने लगे हैं, उन्होंने देखा है कि एक नबीना आदमी बैठा हुआ है और अल्लाह से आँखों की दुआ कर रहा है। हज्जाज ने पूछा कि ये कब से यहाँ है? उन्होंने कहा ये कई साल से ऐसे इधर बैठा रहता है, अक्सर बेशतर कहता रहता है या अल्लाह मुझे आंखें दे दे। हज्जाज समझ गया कि ये जिस तरह मरियल से अंदाज में कह रहा है इस तरह तो आंखें नहीं मिलने लगी। उसने उस ठोकर मारी उसको एक और कहता है मेरा नाम हज्जाज बिन यूसुफ है। वो साथ ही लर्ज गया, उनकी बड़ा मशहूर था ना उनका एक रोब और दबदबा। कहने लगा मैं ये तवाफ़ शुरू करने लगा हूँ, मेरे 7 चक्कर मुकम्मल करने से पहले पहले अगर तुम्हारी आँखों की बिनाई ना आई तो तुम्हारा सर कलम कर दूँगा। अब उसकी जान पर बन गई। अब पहले तो दुआ निकल रही थी यहाँ से, या अल्लाह मुझे आँखें दे दे, अब दुआ निकली यहाँ से। और अलामा कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। बेशक पर तो उसको नहीं लगे होते मगर परवाज़ की ताकत उसके पास होती है। और फिर वाकई 7 चक्कर मुकम्मल करने से पहले उसकी बिनाई आ चुकी हुई थी। हमारे दौर का बहुत बड़ा अलमिया ये है कि आज के दौर के अंदर हमारी तवज्जो बड़ी डाइवर्ट है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी तवज्जो को डाइवर्ट करने वाली हैं, वो जहन को यकसू ही नहीं होने देती हैं, किसी एक नुक्ते पर फोकस ही नहीं होने देती। और माइंड साइंस का ये तयशुदा असूल है कि आप जब तक माइंड को किसी एक नुक्ते पर फोकस नहीं ना करते, ना जहन की सलाहियतें पूरे तौर पर इस्तेमाल में आ सकती हैं, ना उस मामले की डेप्थ में जाकर उसके असरार और रमूज से आगाह हो सकते, और ना ही उस मामले में आप पीक पर जा सकते हैं, कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। विलियम जेम्स कहता है, जो नफ्सियात का एक बड़ा मशहूर नाम है, वो कहता है कि एक आम आदमी, अल्लाह ताला ने जो जहनी सलाहियतें दी हुई है ना, एक आम आदमी ज़्यादा से ज़्यादा उनका 10% तक इस्तेमाल कर पाता है और 90% सलाहियतें ऐसी हैं जो बग़ैर इस्तेमाल के ही रह जाती हैं। वजह क्या है कि जहन एक नुक्ते पर फोकस नहीं होता है, और जब तक जहन फोकस नहीं ना होगा तब तक जहन की सलाहियतों से हम पूरे तौर पर इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते। इसको एक मिसाल के ज़रिए से समझे। मुहद्दब अदसा को तो आप जानते हैं, जिसको कनकेव मिरर कहते हैं। अब उसका हाल क्या है कि ये सूरज है ना, सारा दिन ये सूरज चमकता रहे और आप इसके सामने कागज़ का पुर्जा रख दें और बेशक जून और जुलाई की कड़कड़ाती हुई धूप हो, सारा दिन कागज़ का पुर्जा सामने पड़ा रहेगा और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप 10 मिनट के लिए ऊपर से चमकते हुए सूरज और सामने कागज़ रख कर दरमियान में मुहद्दब अदसे को रख दें, उधर से जो शुआएँ आएंगी 10 मिनट के बाद कागज़ के ऊपर आग लग जाएगी। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? वही कागज़ है, वही सूरज है, वही उसकी शुआएँ हैं, सब कुछ वही है। चेंज क्या हुआ है? पहले सूरज की शुआएँ बिखरी हुई थी और वो बिखरी हुई शुआएँ कोई बहुत बड़ा नतीजा पैदा नहीं कर पा रही थी, मुंतशिर थी, उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, इतनी हीट नहीं थी कि वो कागज़ के पुर्जे को जला दें। और जैसे ही वो मुहद्दब अदसे से गुजर कर दूसरी तरफ आईं, अब वो बिखरी हुई शुआएँ यकजा हो गई, एक नुक्ते पर फोकस हो गई, मरकूज़ हो गई। जब वो इकट्ठी हुई तो उनके अंदर जो हीट थी वो इतनी ज़्यादा हीट बढ़ गई कि वो कागज़ के टुकड़े को आग लगा दिया उन्होंने। यही मामला इंसान के जहन का है। जब तक जहन किसी एक नुक्ते पर फोकस नहीं ना होगा, आप उस वक्त तक जहन की सलाहियतों को पूरे तौर पर इस्तिफ़ादा उनसे नहीं कर सकते। तो मैंने बताया कि हमारा अलमिया ये है कि हमारे जहन बिखरे होते हैं। 1926 के अंदर हमारे एक एमल कोवे साहब हैं, वेस्ट के राइटर, उन्होंने किताब लिखी और उस किताब के अंदर माइंड साइंस पर वो किताब थी। उन्होंने कहा कि हम जिस नुक्ते पर भी मसलसल सोचते हैं ना, जो ख्याल कंटिन्यू सोच रहे हैं, वही हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है और हमारी शख्सियत उसी सांचे के अंदर डलनी शुरू हो जाती है। अच्छा, एमल कोवे की किताब से मैंने बहुत इस्तिफ़ादा किया, बहुत कुछ लर्न किया। उसने आगे लिखा, हमें उस हद तक जाने की ज़रूरत नहीं है जिस हद तक फ़िक्र जदीद वाले गए हैं कि वो कहते हैं जी हमारे ख़यालात हमारी अंदर
की कायनात तो एक तरफ रहेगी, बाहर की कायनात को भी चेंज कर देती हैं। ये एमल कोवे 1926 के अंदर अपनी छपने वाली किताब के अंदर लिख रहा है। वो कि उस ज़माने के अंदर इसका मतलब है कोई ऐसा मकतबा फ़िक्र मार्ज़ वजूद में आ चुका हुआ था कि जिसका ये ख्याल था कि हमारी सोचें हमारी शख्सियत पर तो असरअंदाज होती हैं, हमारे इर्द गिर्द के हालात पर, माहौल पर भी असरअंदाज हो जाती हैं। तो उसने कहा कि चलो इस हद तक हम नहीं जाते हैं, लेकिन इस हद तक तो हमें मानना पड़ेगा कि जो कुछ हमने कंटिन्यूसली सोचना है ना, हमारी शख्सियत ऐन उसी सांचे के अंदर डलती चली जाए। अच्छा, 1926 के अंदर एमल कोवे ये बात लिख गया, लेकिन 2021वीं सदी के आगाज़ तक आते हुए रोहंडा बायरन जब अपनी किताब दी सीक्रेट लिख रही थी ना, तो तब तक आते हुए माइंड साइंस भी काफ़ी तरक्की कर चुकी हुई थी और मुख्तलिफ़ क्राइन और शवाहद की बुनियाद पर ये बात पाया तकमील तक पहुँच चुकी थी, सबूत तक पहुँच चुकी थी कि हमारी सोचें सिर्फ़ हमारे इनर को मुतासर नहीं करती, बल्कि हमारे इर्द गिर्द के हालात और वाक़यात को भी चेंज करना शुरू कर देती हैं। चुनाचे आप दी सीक्रेट पढ़ें तो उसके अंदर रोहंडा बायरन ने जगह जगह पर लिखा है कि जो कुछ आप कंटिन्यूसली सोचते हैं, जिस पर आप जहन को फोकस करते हैं, वो आपकी जो सोचें होती हैं वो आपके जहन से निकलकर आपके इर्द गिर्द के हालात को भी, मामलात को भी और इर्द गिर्द के पूरे माहौल के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाता। और इससे मिलती जुलती बात उससे पहले पाउलो कोएल्हो भी लिख चुका था। वो भी कहता है कि आप जिस चीज़ का अज़म लेकर निकलते हैं ना, पूरी कायनात आपकी मुवाफ़क़त के अंदर आ जाती है। कायनात का सिस्टम इस तरह का है। और इससे बहुत पहले अरबी के अंदर हमारे यहाँ एक कॉल चला आ रहा है, मन तलबा वजदा, जो बंदा जिस चीज़ की सच्ची तलब करता है ना, वो उसको पा लेता है। शर्त सिर्फ इतना है कि वो तलब और ख्वाहिश जो है ना, वो बिल्कुल हल्के दर्जे में ना हो, बल्कि वो शदीद दर्जे में, बर्निंग डिज़ायर के दर्जे में चले जाए। अब हमारा हाल ये है कि हम चूँकि जहन एक नुक्ते पर आम तौर पर फोकस ही नहीं होता है, सो कई मरतबा हम ऐसे करते हैं कि हम कामयाबी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल करते करते बहुत सारे काम हम खुद ऐसे कर रहे होते हैं जो हमारी अपनी ही कोशिशों और काविशों पर पानी फेर रहे होते हैं और हमें पता तक नहीं चल रहा होता, चूँकि जहन फोकस नहीं होता है मकसद पर। मतलब एक लम्हे हम दुआ मांग रहे हैं या अल्लाह मुझे अपना वली बना ले, और दूसरे लम्हे कह रहे हैं या अल्लाह वो सलमा से मेरी शादी करा दे। अब इन दोनों का क्या जोड़ है, दोनों ख्वाहिशात का? तो कई मरतबा कुरान मजीद ने इस कंसेप्ट को वाज़ेह करते हुए कहा, वला तकूनु कल्लाती गाज़ा नाका ज़ात गाज़लहा मिन बाद कुव्वतिन अनकासा, कि तुम उस बूढ़ी माई की तरह ना हो जाना कि जो सारा दिन मेहनत करके सूत काटती है और शाम को अपने ही काते हुए सूत को टुकड़े टुकड़े कर देती है, यानी सारे दिन की मेहनत को ज़ाया कर देती है। इसी तरह हमारे साथ बहुत सारे मामलात के अंदर हो रहा है कि हमारा जहन एक नुक्ते पर फोकस नहीं होता है। हम पाना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जो कुछ हम पाना चाहते हैं ना, उस मकसद के ऊपर हमारा जहन आम तौर पर फोकस नहीं होता। तवज्जो हमारी डाइवर्ट होती है, बिखरी होती है मुख्तलिफ़ सिमतों के अंदर, और उसका नतीजा ये निकलता है कि बहुत कुछ पाने की ख्वाहिश रखने के बावजूद भी बहुत कुछ पाने से महरूम रह जाते हैं। तो पहली कामयाबी की जो पहली कीमत एडवांस आपको पे करनी है, वो है एक बर्निंग डिज़ायर, एक सच्ची ख्वाहिश, शदीद ख्वाहिश कि मैं ये इस मकसद तक पहुंचना चाहता हूँ, फ़लाँ चीज़ को पाना चाहता हूँ, फ़लाँ मकाम तक पहुंचना चाहता हूँ। उसकी एक मरियल सी ख्वाहिश ना हो, बल्कि एक सच्ची ख्वाहिश हो। तो फिर ये पहली चीज़ है। उसके बाद दूसरा तकाज़ा क्या है, ये सच्ची ख्वाहिश जब आ गई ना, तो 50% काम तो बन गया आपका। यही ख्वाहिश आपको कामयाबी के दूसरे तकाज़े को भी पूरा करने पर खुद ब खुद मजबूर करेगी। और वो दूसरा तकाज़ा क्या है, मकसद के हसूल के लिए कंटिन्यूअस स्ट्रगल, एक जद्दोजहद, कोशिश, काविश, मेहनत, मशक्क़त। कामयाबी की जो साइंस है ना, जो लोग दुनिया के अंदर इंतहाई कामयाबी की बुलंदियों पर पहुँचे, जब उनकी ज़िंदगियों का मुतालिया किया गया, मुशाहदा किया गया, गौर व फ़िक्र किया गया, डाटा कलेक्ट किया गया, तो पता चला कि ये लोग आम लोगों से बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। जिस वक़्त ज़माने वाले सो रहे होते हैं, उस वक़्त ये जाग रहे होते हैं।
लोगों से कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मेहनत करते हैं। हर्डल्स इनके रास्ते में भी आती हैं, ऑब्स्टेकल्स इनके रास्ते में भी आती हैं, मुश्किलात इनके रास्ते में भी आती हैं, मुखालफतें और मज़ाहमतें इन सब के रास्ते में आती हैं। हो ही नहीं सकता है कि इंसान दुनिया के अंदर रह रहा हो और रहते हुए जनाब वो आराम से चल रहा हो और कोई मुश्किलात ना आए। आप चाहे महल में हों या आप झोंपड़ी में हों, हर सूरत के अंदर आपको मुश्किल हालात सामने आने हैं। इंसानी तारीख़ के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं है, ईवन महल के अंदर पैदा होने वाले भी ऐसा नहीं है कि उनको कोई मुश्किलात भी ना हो। तो कामयाब लोग क्या करते हैं, वो मुश्किलात का मर्दाना वार मुकाबला करते हुए मकसद को निगाहों से ओझल नहीं होने देते और रुकावटों, मुखालफतों, मुज़ाहमतों में से रास्ता बनाते हुए अपने मकसद की सिमत के अंदर चलते रहते हैं, रमा दमा रहते हैं। हर इंसान के अंदर कुदरत ने बेशुमार पोटेंशियल रखा हुआ है, लेकिन वो पोटेंशियल खाम हालत के अंदर है। उसको पॉलिश करने के लिए, निखारने के लिए, उसे तरक्की देने के लिए और प्रैक्टिकली उसे इस्तेमाल में लाने के लिए कंटिन्यूअस स्ट्रगल की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, जद्दोजहद की ज़रूरत है। आम लोग वो जद्दोजहद उस लेवल की कर नहीं पाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमारे अंदर जो बेशुमार किस्म की सलाहियतें कुदरत ने रखी होती हैं ना, वो सलाहियतें आम तौर पर उजागर ही नहीं हो पाती हैं। ना हम उनको पॉलिश कर पाते हैं, ना उनको परवान चढ़ा पाते हैं और ना ही उनसे कोई अच्छे तरीके से इस्तिफ़ादा कर पाते हैं। तो लिहाजा कामयाबी के लिए ये दूसरी चीज़ है कि इंसान पहली तो ये थी ना कि उसके अंदर एक स्ट्रगल हो, बर्निंग डिज़ायर हो, एक ऐसी ख्वाहिश जो शदीद ख्वाहिश के दर्जे के अंदर हो, और दूसरी ये कि वो अपने मकसद के लिए कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो, जद्दोजहद कर रहा हो और रास्ते की रुकावटों और मजबूरियों के बावजूद भी मुसलसल आगे बढ़ रहा हो, चाहे आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ रहा हो, एक समत को तयन करके उस समत के अंदर आगे बढ़ रहा हो। निज़ाम कायनात ही इस तरह का है। आप ये देखें, अगर आपने एवरेज दर्जे की कामयाबी हासिल करनी है ना, तो फिर 8 घंटे काफ़ी है। जो एक आम फार्मूला चलता है जी, 8 घंटे काम करें, 8 घंटे आराम करें और 8 घंटे बाकी मामलात के लिए, तो फिर तो 8 घंटे की काफ़ी है। लेकिन अगर आप कोई हायर दर्जे की कामयाबी को पाना चाहते हैं तो फिर 8 को कम से कम 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कामयाब लोगों की साइंस यही बताती है कि 1.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि 12 घंटे फिर बंदा कम से कम ज़रूर स्ट्रगल कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो, काविश कर रहा हो। कुदरत ने ये निज़ाम ही ऐसा बना दिया है। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, ये फार्मूला कुरान ने दिया है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो स्ट्रगल करता है। जितनी स्ट्रगल किसी ने करनी है, जितना मीठा किसी ने डालना है, उतना ही वो, जितनी वो चीनी डालेगा उतना ही मीठा हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला कभी किसी कौम की हालत को उस वक़्त तक चेंज नहीं करता है कि जब तक वो ख़ुद अपने आप को चेंज करने पर आमादा ना हो। स्ट्रगल करनी, कोशिश करनी, जद्दोजहद करना, ये इंसान का काम है। बीज खेत के अंदर जाकर बीज अल्लाह ने नहीं आकर बोना, उगाना खुदा नहीं है। आज तक कोई किसान इस पर कादर है कि वो नन्हे मुन्ने बीज को फाड़ कर उसमें से कोई कोंपल निकाल लें? सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन आप देख लें कि आज तक कोई बीज अपने आप उगा हो। 50-50 वाला मामला है कि मेहनत उसके लिए किसान ने करनी है, ज़मीन को उसने हमवार करना है, उसके अंदर बीज उसने डालना है, पानी उसने देना है, खाद उसने डालनी है, दीगर लवाजमात उसने पूरा करने हैं। अब ये 50% काम जब वो अपने हिस्से का कर देगा तो बाकी 50% काम करने के लिए कुदरत उसकी मदद को आ जाती है, और जो काम वो नहीं कर सकता है फिर वो कर लेती है। लेकिन कुदरत कब इंसान की मदद के आती है? जब पहले वो अपने हिस्से का काम कर चुका होता है। तो इसी तरह कुरान ने एक और जगह पर फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मेहनत और मशक्क़त के अंदर ज़िंदगी बसर करने के लिए पैदा किया। हमारे सूफियाए किराम का बड़ा खूबसूरत कौल है। वो कहते हैं कि दुनिया काम के लिए है, कब्र आराम के लिए है और आखिरत अनाम के लिए है। ये डिवीज़न उन्होंने की है कि दुनिया के अंदर रहते हुए कंटिन्यूसली एक बंदा मोमिन को मुसलसल स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, जद्दोजहद करनी है। एक हदीस मुबारका के अंदर भी आता है ना कि अला व इन्नल नारा हुफ़्फ़त बिश्शहवात व इन्नल जन्नता हुफ़्फ़त बिलमकारिह। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों, एक चीज़ से जहन्नम को ढांप दिया गया है
और एक चीज़ से जन्नत को ढांप दिया गया। अब जहन्नम को किस चीज़ से ढांपने? इंसान की जो मनपसंद लज्जतें हैं, शहवतें हैं, चस्के, जायके, रगबतें, इन चीज़ों से जहन्नम को ढांप दिया गया है। जितने काम बंदा ये ज़्यादा करेगा ना इस तरह के मज़ों वाले, लज्जत वाले, वक्ती चस्कों वाले, जायकों वाले, उतना ही समझने वो जहन्नम के करीब होता चला जाएगा। और फरमाया एक चीज़ है जिससे जन्नत को भी ढांप दिया गया, और वो क्या? हुफ़्फ़त बिल मकारिह, वो चीज़ें जो तबीयत के ऊपर बड़ी ग्रां गुजरती हैं। सुबह के वक़्त उठना, मीठी नींद से उठकर मस्जिद में जाना कितना मुश्किल है, गर्मियों का रोज़ा रखना कितना मुश्किल है, सर्दियों में वज़ू करना कितना मुश्किल है, 5 वक़्त की नमाज को पाबंदी से अदा करना कितना मुश्किल है। ये सारे काम वो हैं जो मुश्किल हैं, और इन्हीं चीज़ों से जन्नत को ढांपा गया है कि जितने ज़्यादा इंसान ये काम करेगा उतना ही ज़्यादा इंसान जन्नत के करीब होता चला जाएगा। तो फितरत का ये अटल असूल है कि जितनी बुलंदी तक आप जाना चाहते हैं ना, उसी हिसाब से आपको बुनियादें मजबूत करनी पड़ेगी, और बुनियादों को मजबूत करने के लिए आपको मेहनत और मुसलसल जद्दोजहद, मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना पड़ेगा। ये असूल याद रखें कि जो आज के दिन के अंदर मेहनत और मशक्क़त कर रहा है ना, उसको आने वाले कल में सुकून मिलेगा। और जो आज मज़ों के अंदर गुम है, अपने कंफर्टेबल जोन के अंदर है कि बस ठीक है मौज मेला करो, ज़्यादा मेहनत मशक्क़त की तरफ क्या जाना, उसका आने वाला कल बड़ा परेशान होगा। तो ये कुदरत का एक अटल असूल है। और जब तक हमने दुनिया में रहना है, हम जिस भी मकसद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जब तक दुनिया में रहना है, हमारे मकसद के रास्ते के अंदर रुकावटें आनी हैं, दुश्वारियाँ आनी हैं, नशेबो फराज आने हैं, अप्स एंड डाउन्स आने हैं, मुखालफतें आनी हैं, मुज़ाहमतें आनी हैं, ये चीज़ आनी ही आनी है। लेकिन आपने देखा है कि जब एक दरिया बह रहा होता है ना, उसके रास्ते के अंदर चट्टानें आती हैं, वो उसका रास्ता रोकना चाहती हैं, पहाड़ आते हैं, वो उसका रास्ता रोकना चाहते हैं, और कई किस्म की खाइयाँ, कई किस्म की बुलंदियाँ ऐसी आती हैं जो उसका रास्ता रोकना चाहती हैं। लेकिन बहता हुआ दरिया इनमें से किसी चीज़ को खातर में नहीं लाता है। वो जहाँ कहीं से जैसे भी उसे रास्ता बनता है, रास्ता बनाता हुआ बिल आखिर वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। यही काम एक बंदाए मोमिन को भी करना है, उसको भी रास्ते की रुकावटों, दुश्वारियों, मुश्किलात, और याद रख लें कि इस कायनात के अंदर कोई मुश्किल भी ऐसी नहीं है जिसको आप अबूर ना कर सकते हो। ये हमारी गलतफहमी होती है कि हम चल रहे होते हैं, रास्ते में पहाड़ आ गया, हम कहते हैं लो जी बैठ जाओ, अब क्या करना है जी, अब आगे जाने का रास्ता ही कोई नहीं है। लेकिन अक्लमंद आदमी देखता है कि अगर ये पहाड़ है ना, तो इसके अंदर कोई ना कोई दर्रा भी दाएं बाएं होगा, कोई रास्ते में कोई ना कोई ऐसा रास्ता होगा जहाँ से गुजर कर इंसान आगे जा सकता है। और वाकई कोई ना कोई होता भी है, लेकिन एक बेवकूफ़ आदमी, नादान आदमी, सती सोच रखने वाला आदमी, वो सामने देख लेता बस पहाड़, कहता बस मैं तो आगे क्या चल सकूँ। याद रख लें कि आप किसी भी हालत के अंदर हैं, कायनात के अंदर हर हालत के अंदर आपके लिए आगे बढ़ने के मौके पूरे पूरे मौजूद होते हैं। जो लोग इस नुक्ते को जानते थे, उनको अगर जेल के अंदर भी डाल दिया गया ना, वहाँ जाकर भी बजाय ये सोचने कि अब हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने वहाँ जाकर लिखना शुरू कर दिया। मौलाना मदूदी ने अपनी कई तहरीरें जेल में लिखी। पीर करम शाह साहब की ज़ियाउल कुरान को उठाएं तो आपको 30वें पारे के अंदर कई सूरतों के एंड पर नज़र आएगा न्यू सेंट्रल जेल सरगोदा। तर्जमा तशरीह लिखने के बाद नीचे लिखा हुआ है न्यू सेंट्रल जेल सरगोदा, और साथ डेट डाली हुई है कि फ़लाँ दिन के अंदर ये लिखी गई है। तो अब आम बंदा होता तो वो कहता जी, तफसीर लिख रहा होता, वो कहता जी अब मैं जेल में आ गया हूँ, अब जेल से छूट कर जब जाऊँगा तो तब ही बाकी काम मुकम्मल करूँगा ना। लेकिन रास्ता किसी शख्स के लिए कभी नहीं बंद होता है। जिस किस्म के हालात में आप मर्जी हैं, उन्हीं हालात के अंदर आगे बढ़ने के लिए पूरे पूरे मौके आपके लिए मौजूद हैं। शर्त सिर्फ इतना है कि आप विजडम से काम ले सकें। हम ये बता रहे थे कि कंटिन्यूअस स्ट्रगल और दरमियान वाली रुकावटों, मुश्किलात के बावजूद भी अल्लामा इकबाल ने बंदा मोमिन को शाहीन से तशबीह दी है। ये शाहीन जो है ना, ये इकबाल का बड़ा फेवरेट परिंदा है। इकबाल को इस परिंदे की बाज़ खूबियाँ बड़ी पसंद हैं। एक तो इसके अंदर खुददारी बहुत ज़्यादा होती है, और इस बना पर इकबाल को ये परिंदा बड़ा पसंद है, खुददार है। वो बंदा मोमिन को भी खुददार देखना चाहता है, तो इस बना पर वो इसको इकबाल अपने बंदा मोमिन को शाहीन से तशबीह देते हैं। इसी तरह एक उसकी खूबी है कंटिन्यूअस स्ट्रगल।
बुलंद परवाज़ी, इसी का दूसरा नाम बाज भी है। एक जगह पर शहीन की तरफ से कहते हैं कि हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है ज़िंदगी बाज की जाहदाना। हमाम भी एक परिंदे का नाम है और कबूतर भी एक परिंदे का नाम। कबूतर को तो आप जानते हैं, इसी शायद का एक और परिंदा हमाम होता है। अलामा बाज की तरफ से, शहीन की तरफ से कह रहे हैं कि हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है ज़िंदगी बाज की जाहदाना। कहता मेरी ज़िंदगी बड़ी जाहदाना है, फ़कीराना है, दरवेशी वाली ज़िंदगी है, मुझे इन परिंदों से कोई गर्ज़ नहीं है, मैं इनका भूखा नहीं हूँ। तो सवाल पैदा हुआ कि फिर अगर तुम इनके भूखे नहीं हो तो इनका शिकार क्यों करते हो। अगले मिसरे में अलामा उसकी तरफ से जवाब दे रहा है, झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। वो कहता है ये तो लहू को गर्म रखने का ना, अपने आप को मुतहर्रक रखने का, हर वक्त आमादा अमल रखने का एक बहाना है, वरना मैं इन परिंदों का भूखा नहीं हूँ, मुझे इनकी ख्वाहिश कोई नहीं है। तो अल्लामा इकबाल एक बंदा मोमन को भी इसी मुकाम पर देखना चाहते हैं कि वो कंटिन्यूअस स्ट्रगल करने वाला हो, जद्दोजहद करने वाला हो। कंटिन्यूअस स्ट्रगल का ये मतलब कतई नहीं है कि आपने 24 घंटे काम करना, नो। खाने पीने सोने जागने के लिए जो ज़रूरी वक्फ़े हैं, दीगर मामलात, वो तो सारे साथ साथ चलेंगे। लेकिन ये है कि अगर आप आम लोगों से ऊपर उठकर कुछ करना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले तो आपको एक बर्निंग डिज़ायर अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। और बर्निंग डिज़ायर भी खुदा के लिए पैदा करने से पहले हमारा पीछे वाला लेक्चर भी सुन लीजिएगा कि कामयाबी का सही मफ़हूम भी समझ लें, वरना वही ना हो हमारे साथ भी। जैसे मैंने इब्तदाई गुफ्तगू में बताया कि बहुत से लोग कामयाबी की सीढ़ी पर बड़ी मेहनत से चढ़ रहे होते हैं और एंड पर जब पहुंचते हैं ना, ज़िंदगी सारी गंवा कर वो चीज़ पा लेते हैं, तो छत पे जाके पता चलता है कि ये तो सीढ़ी ही गलत दीवार से लगी हुई थी, हमने तो कुछ और सोचा था, चाहा तो कुछ और था, लेकिन पहुंच कहीं और गए। इसलिए सबसे पहले तो कामयाबी का सही मफ़हूम हमारे जहन में होना ज़रूरी है। फिर उसके लिए एक बर्निंग डिज़ायर, शदीद ख्वाहिश का पैदा करना जहन के अंदर ज़रूरी है, ताकि जहन फोकस रह कर उस नुक्ते पर इंसान आगे बढ़ सके। और फिर उसके मुताबिक अपने शबो रोज़, अपने मामूलात और अपने शेड्यूल को तरतीब देना ज़रूरी है, ताकि उसके मुताबिक हम कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हों। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं एंड की तरफ आ रहा हूँ, सवाल ये है कि पता कैसे चले कि हम डे बाई डे कामयाबी की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो इस हवाले से क्राइटेरिया हुज़ूर अलैहि सलाम ने दिया, बड़ा प्यारा क्राइटेरिया और बड़ा आसान, आप ख़ुद उसके ऊपर परख सकते हैं। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया, मनिस्तवा यौमाहु फ़हुवा मग़बून। फरमाया जिसके 2 दिन बराबर हैं ना, वो खसारे में है। यानी 24 घंटे मेरी लाइफ में से गुज़र गए और 24 घंटे पहले मैं जिस मुकाम पर खड़ा था, मेरी पर्सनैलिटी जिस लेवल की थी, अगर 24 घंटे गुज़रने के बाद भी मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, कोई बेहतरी नहीं आई है, कोई मेरी शख्सियत के अंदर कोई निखार नहीं आया है, और कोई या मेरा जो कोई मकसद है उसमें मैं कुछ आगे नहीं बढ़ा हूँ, चाहे 1 कदम या 2 कदम, तो इसका मतलब है मैं खसारे में हूँ कि ज़िंदगी का 1 दिन कम हो गया है, लेकिन जहाँ मैं कल खड़ा था वहीं पर आज खड़ा हूँ। ये बड़ा खूबसूरत एक मेयार है। इसी से मिलती जुलती बात हुज़ूर अलैहि सलाम ने एक और हदीस में मुबारक में फरमाई कि मोमिन जूँ जूँ बूढ़ा होता जाता है ना, उसका ईमान जवान होता जाता है। जिस्म बूढ़ा हो रहा है, ईमान जवान हो रहा है। ईमान ही इंसान की सीरत को, किरदार को निखारने वाला है, उसके अखलाक को संवारने वाला है। तो ये हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया। सो आज की हमारी गुफ्तगू का लुबे लबाब यही है कि अगर हम वाकई ये वाहद मिलने वाला जो एक ही मौका है ज़िंदगी की सूरत में मिला हुआ, देयर इज़ नो अदर चांस, ओनली वन चांस। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग आए और आएंगे, लेकिन हमारी बारी सिर्फ़ एक थी जो हम इस वक्त ले रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ बीतती चली जा रही है। इतनी कीमती और अनमोल ज़िंदगी को, इस वाहद मौके को छान बूढ़े के भाव हम ना बेचें। सोचें, समझें, गौर करें कि ज़िंदगी का असल ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पाने के लिए आए हैं, और फिर उसके मुताबिक स्ट्रगल करें। अल्लाह ताला हम सबको सोचने, समझने, याद रखने, अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया आप सबका।